जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ऊन शहर के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक अबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 62 साल हो गए हैं, आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनके थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया। आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में सुपर नेचुरल पार्ट्स थे? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर जब वो एक दिन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे, अचानक आइंस्टाइन ने कहा सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी बहुत हुए। लेकिन जब बाद में उनसे पूछा गया अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीब व गरीब किस्से यहीं नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में हर कोई सुनकर हैरान रह जाता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। यह देखकर सहकर्मी चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर क्यों नहीं याद रखते? तो आइंस्टाइन ने अपने सहकर्मी से कहा कि किसी ऐसी चीज़ को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजों में छेद हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी किसी और से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें अपने जूतों के फीते बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में होती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से तो कुछ लोगों ने उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल होते थे। बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबों में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमज़ोर है, और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए। उनकी इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे, ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद करके रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस आइलमैन्स आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से काफ़ी छोटा था, क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 भागों से टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के रिसर्च के पास भेज दिया, ताकि वो अच्छे से देख सकें कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था।
और इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज़ के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइस बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों से ज़्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफ़ी अलग था। दरअसल ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल दिमाग प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। और साइंटिस्टों का यह मानना था कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के दिमाग को एग्जामिन करना शुरू किया तो वे बिल्कुल हैरान हो गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पेरिटियल ओपेरिकुलम मिसिंग है, जिसके कारण उनके ब्रेन की पेरिटियल लूप का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल और चीज़ों की इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी, जिस वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पार्ट मिलता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।